इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से, और वो भी सबसे आसान तरीका से। यदि आप सभी लोग बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना सीखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपको इस तरह के जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाने में जिंदगी में कभी भी दिक्कत न हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप बीजगणित के जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन चारों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बीजगणित का जोड़ और घटाव बनाना सीखते हैं। तो देखिए, बीजगणित के जोड़ और घटाव बनाना सीखने के लिए ना हमें कुछ बेसिक जानकारी को सीखना होगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहीं से बीजगणित के जोड़ और घटाव का शुरुआत होता है। और देखिए, बीजगणित के जोड़ और घटाव बनाने का ना दोनों का नियम एक ही है। तो यदि आप एक को भी अच्छे से सीख जाते हैं तो दूसरा अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जब भी आपको ए में और ए को जोड़ना होगा तो जानते हैं क्या होगा, यह होगा ए और ए, दो गो ए है ना, तो इस तरह से हो जाएगा 2a। यदि मान लीजिए यह अलग अलग रहेगा, जैसे में यहाँ पर रहेगा 2x रहेगा प्लस 3x रहेगा, इसको जोड़ना होगा तो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 गो x है और यहाँ पर 3 गो x है, 3 और 2 मिलकर कितना होता है, यह होता है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, और यही नियम घटाव के साथ भी काम करेगा। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर मुख्य रूप से यह ध्यान में देना है, जब भी आप लोग जोड़ या घटाव बनाइएगा तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। तो जोड़ और घटाव का काम तभी हो पाता है जब दोनों अंक क्या हो, समान हो, जिसमें दोनों भाग में ABCD का जो अक्षर वाला है वह बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें a प्लस एक्स जोड़ने को मिल जाए तो क्या यह जुड़ेगा? यह बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा और ना ही घटेगा भी नहीं। यह इस तरह से रहेगा, अलग अलग दोनों रहेगा, तो यह जुड़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। यह दोनों आपस में कब जुड़ेगा या घटेगा? तो देखिए, जब इधर वाला भाग में ए रहेगा तो दूसरे वाला भाग में भी ए लगा हुआ होना चाहिए। इधर एक्स रहेगा तो दूसरे में भी एक्स होना चाहिए। इधर x के पावर 2 रहेगा तो दूसरे वाले में भी x के पावर 2 होना चाहिए। इधर मान लीजिए ABC रहेगा तो दूसरे वाले भाग में भी ABC होना चाहिए। इस तरह से कहने का मतलब कि दोनों तरह का जो ABCD का अक्षर वाला भाग है वह एक जैसा रहेगा, तभी ही बीजगणित का जोड़ या घटाव हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे में और उदाहरण को समझिए, मान लीजिए यहाँ पर हमें 10x के पावर 4 y के पावर 15 माइनस करना है 5x के पावर 4 y के पावर 15। क्या यह हो पाएगा कि नहीं? तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ABCD के अक्षर वाला भाग है ना, उसको हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले वाले अंक के साथ x के पावर 4 y के पावर 15, और इधर भी देखिए क्या है, यही बात है, जो यहाँ पर है वहीं यहाँ पर भी है, तो इसलिए यह आपस में घट सकता है। घटाव का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह रहता तो जुड़ भी जाता। अब यह घटेगा कैसे? तो देखिए, यह सब इतना बड़ा है ना, तो इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हमें अंक में से अंक को घटा देना है और इसको ज्यों कहते हैं उसी तरह से उतार देना है। तो हमें करना क्या है, 10 में ले केवल 5 को घटा देना है। तो 10 में ले हम 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? यह बचेगा 5। और यह वाला जो भाग है ना, कोई एक लिख देना है यहाँ पर, x के पावर 4 y के पावर 15, और हो गया यही इसका राइट आंसर। देखिए, यह वाला भाग कितना बड़ा है या कितना खतरनाक रूप में है, इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्यों कहते हैं उसी तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। यदि हम जोड़ या घटाव बना रहे हैं तो जोड़ या घटाव बनाते समय ABCD के भाग वाले में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, केवल हमें अंक में से अंक को जोड़ देना है या फिर अंक में ले अंक को घटा देना है। अब मान लीजिए इस तरह से रहेगा, जैसे में मान लीजिए रहेगा 20x के पावर 40 yz रहेगा प्लस 10x के पावर 40 yz रहेगा। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यह बिल्कुल जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर जो है वहीं यहाँ पर भी है, सेम टू सेम इसी तरह से है, तो यह आपस में जुट जाएगा। जुटेगा कैसे? तो हमें केवल अंक को अंक के साथ जोड़ देना है। 20 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 30, x के पावर 40
वाई जेड, और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से बीजगणित का जोड़े घटाव बनाया जाता है और यह बहुत ही आसान है। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह से अलग अलग रहेगा। जैसे में यहाँ पर है 2x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 3 है, तो क्या यह जुटेगा कि नहीं? तो देखिए यह नहीं जुटेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x तो ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए यह कभी भी आपस में नहीं जुटेगा और न ही घटेगा। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे ना तो इतना ही आंसर आ जाएगा। यह क्यों नहीं जुटेगा या घटेगा? तो इसका पावर जो है अलग अलग है। और जोड़ और घटाव के लिए क्या नियम है कि सेम टू सेम पहले वाले में जिस तरह से है ABCD का अक्षर वाला, दूसरे वाले भाग में भी बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए, तभी यह जुड़ेगा या फिर घटेगा। अब हमने जोड़ और घटाव बनाने के नियम को अच्छे से समझ लिया है, तब हम इन दोनों जोड़ या घटाव को बना सकते हैं और बनाकर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर वाले संख्याओं में नीचे वाले संख्याओं को जोड़ना है और सेम टू सेम इसके नीचे संख्या दिया गया है जिसको जिसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2y के पावर 2 और नीचे में क्या है y के पावर 2। इसको हमें आपस में जोड़ना है। क्या यह जुड़ेगा कि नहीं? तो यह जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर भी y के पावर 2 है और यहाँ पर भी y के पावर 2 है, तो यह जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यह हो जाएगा, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह इस तरह से हो जाएगा 3, यहाँ पर 3y के पावर 2। ठीक है, उसके बाद यह प्लस है तब प्लस। अब इसको हमें जोड़ना है तो क्या, देखिए यहाँ पर है 4xy और नीचे में है 6xy, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगा। तो हमें केवल अंक को अंक के साथ जोड़ देना है। 6 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 10xy, इस तरह से। उसके बाद यह प्लस है तब प्लस। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी x के पावर 2 है, यहाँ पर भी x के पावर 2 है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगा। 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 5x के पावर 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब इस वाले घटाव को समझिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाने का काम करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से घटाव मिलेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा है ना, तो नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस है तो घटाव हो जाएगा, यहाँ पर घटाव है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर घटाव है ना, इसलिए नीचे वाला सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसमें भी माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी लग गया है, क्योंकि देखिए यह जो घटाव का चिन्ह है, 4 के आगे घटाव नहीं है, यह प्रश्न में घटाव का चिन्ह है, 4 के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और इसके आगे माइनस है, तो यह हो जाएगा प्लस। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। देखिए 5y के पावर 2 मले y के पावर 2 को क्या करना है, घटाना है। लेकिन देखिए घटाव का चिन्ह इसमें पहले से था, इसलिए अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग गया है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे। तब 5 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6y के पावर 2 और यह हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, इसको हम घटाएंगे। 7xy मले 2xy घटाएंगे, क्या बचेगा, यह बचेगा 5xy। चिन्ह किसका देंगे, प्लस का देंगे या माइनस का देंगे? तो देखिए घटाव का यह अपना नियम होता है, या यूं कह सकते हैं मैथ का एक नियम होता है कि जब माइनस और प्लस रहता है तो हमेशा घटाया जाता है, माइनस प्लस रहता है तो क्या किया जाता है, हमेशा घटाया जाता है। लेकिन जो अंक बड़ा होता है ना, उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 7 है कि 2 है? तो 7 है ना, और 7 का चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें घटाना है। सबसे पहले हम यह वाला चेक कर लेंगे कि समान है या नहीं, तो दोनों जगह पर समान है, तो यह घट जाएगा। 8 मले 4 घटेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा और यह जेम का त्यों हो जाएगा। चिन्ह इसमें किसका रहेगा, यह प्लस है और यह माइनस है, तो यह बड़ा वाला है ना, तो इसलिए बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा, यानी कि इसमें प्लस का चिन्ह रहेगा और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी बीजगणित का जोड़ या घटाव को बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बीजगणित के गुणा और भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए बीजगणित के गुणा और भाग को बनाने से पहले ना हमें इसके कुछ बेसिक नियम को जानना होगा। तो सबसे पहले हम गुणा को बनाना सीखते हैं और गुणा करने के नियम को सबसे पहले हम सीखते हैं। तो देखिए नियम को मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए यह नियम होता है गुणा करने का। मान लीजिए हम a गुणा a करेंगे तो यह जानते हैं क्या हो जाएगा,
जोड़ में यह 2a हो जाता था ना, लेकिन गुणा में इस तरह से नहीं होगा। गुणा में क्या होता है, पावर जुटी जाता है। क्या होता है, जब एक ही अंक रहता है ABCD का अक्षर तो इसमें पावर जुटी जाता है। यहाँ पर a है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो यह इस तरह से हो जाएगा a की पावर 2। यदि इस तरह से रहेगा x गुना x, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x के पावर 2। ठीक, इस तरह से इसमें पावर आपस में जुड़ता है। यदि मान लीजिए इस तरह से रहेगा x के पावर 2 गुणा x के पावर 4, यह क्या होगा, तो देखिए पावर केवल आपस में जोड़ देना है। यह हो जाएगा x और 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब मान लीजिए इसके आगे कोई अंक रहेगा इस तरह से, जैसे में मान लीजिए रहेगा 2xy गुणा 4xy रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम अंक को अंक के साथ सबसे पहले गुणा करेंगे। 4 दूनी का हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर एगो x है और एगो x यहाँ पर है, x को x के साथ गुणा करेंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, एगो पावर यहाँ पर है एगो यहाँ पर, पावर जुट जाएगा तो यह हो जाएगा x के पावर 2 और y के भी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 y है। अब इसमें देखिए जिस तरह से हम लोग जोड़े घटाव बनाते थे तो उसमें यह कंडीशन था कि उसी संख्या के साथ जोड़े घटाव का काम हो सकता है जिसमें ABCD के अक्षर वाला अंक दोनों जगह पर समान हो, लेकिन गुणा में इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं है। हम x गुणा y भी कर सकते हैं, इसको करेंगे तो यह हो जाएगा xy। कहने का मतलब कि अलग अलग भी रहेगा ना तभी गुणा हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से भी रहेगा ना, x के पावर 2 गुणे y के पावर 2, यह भी गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा x के पावर 2 y के पावर 2। इस तरह से यह आपस में सट जाएगा और इसका चिन्ह हट जाएगा, यानी कि गुणा में अलग अलग भी रहेगा तो गुणा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस वाले प्रश्न को हम अलग जगह पर लिख रहे हैं, उसके बाद इस वाले प्रश्न को हम हल करेंगे। अभी जो गुणा का प्रश्न था ना वह रियल में इस रूप में है, लेकिन वहां पर मैं इसको सजाकर उस रूप में लिखा था। ऊपर में यह वाला भाग था और नीचे में इसके नीचे यह वाला भाग था। ठीक, तो देखिए इस तरह से जब भी आपको गुणा मिले, इधर 2 अंक रहे इधर 3 अंक रहे, या फिर इधर भी 3 अंक रहे इधर भी 3 अंक रहे, या फिर इधर 2 अंक रहे तो इधर भी 2 अंक रहे, कहने का मतलब कि किधर भी कितना अंक हो कोई बात नहीं, सारा जो गुणा है बनाने का नियम एक ही होता है यदि इस तरह से रहेगा तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो पहला वाला संख्या है ना इससे लिखना है। तो यहाँ पर है 2xy, उसके बाद क्या करना है, इस वाले पूरा संख्या को इसके साथ लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5xy प्लस 9xy के पावर 4 प्लस z, कोष्ठ बंद। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यह वाला जो भाग है इसको हमें यहाँ पर लिखना है प्लस x के पावर 2, और इसके साथ भी यह वाला पूरा संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5xy प्लस 9xy के पावर 4 प्लस z, कोष्ठ बंद। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका पहला वाला संख्या उठाना है और इसको यहाँ पर लिख देना है, और इसके साथ इस वाले दूसरा भाग को पूरा लिख देना है इसके साथ में इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, इसके दूसरे वाले संख्या को उठाना है और इसके साथ भी इस वाले भाग को यहाँ तक पूरा लिख देना है। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2xy। इस संख्या से हमें ना इस तीनों संख्या में बारी बारी से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 2xy, इसमें हम गुणा करेंगे सबसे पहले इस वाले से 5xy के साथ, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर यह 2xy, फिर इससे हम किससे गुणा करेंगे, दूसरे वाले संख्या के साथ 9xy के पावर 4, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर यह है 2xy, इसमें हम किससे गुणा करेंगे, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है z। ठीक, उसके बाद देखिए अभी यह प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी यह और आगे बढ़ेगा। यह प्लस है ना तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस वाले भी संख्या के साथ हमें इन तीनों संख्या में बारी बारी से गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² गुणा, यह पहला वाला पहले लिखेंगे 5xy, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर x² गुणा, यह लिखेंगे 9xy के पावर 4, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर x² गुणा z, इस तरह से लिखेंगे। ठीक,
देखिए यह भले ही इतना बड़ा लग रहा है लेकिन यह बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है। अब हमें करना क्या है, इन सबको आपस में गुणा कराना है। तो देखिए यह वाला एगो भाग है, यह वाला एगो भाग है, यह वाला एगो भाग है। इन सबको मैं जरा सा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए इस वाले भाग को हमें गुणा कराना है। अभी जो हम लोगों ने इस वाले पुर्जा पर पढ़ा था ना गुणा कराने का तरीका, यह सब कुछ अब आपको इसमें मिलेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2xy में हमें गुणा करना है 5xy से। अंक को अंक के साथ सबसे पहले गुणा करेंगे तो यह 5 दूनी का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10। उसके बाद हम x में x ले करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर 2। यह वाला लाइन समझिएगा। y में y से करेंगे तो यह हो जाएगा y के पावर 2। अब यह प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर देखिए इस वाले भाग में हमें गुणा करना है अंक को अंक के साथ। सबसे पहले 9 दूनी का हो जाएगा 18। उसके बाद x में हम x ले करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर 2। यहाँ पर है y और यहाँ पर है y के पावर 4। पावर जुटता है ना, तो 4 और एक y मिलकर क्या हो जाएगा, y के पावर हो जाएगा 5। यह प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए अंक में अंक के साथ सबसे पहले, तो यहाँ पर यह अंक नहीं है, यह जेड है। ठीक, तो इसके आगे क्या अंक है, तो 1 होगा। तो 1 में हम 2 से करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद XYZ। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब इस वाले भाग को गुणा कराइए x में और यहाँ पर सबसे पहले अंक में अंक के साथ, तो इसके आगे अंक नहीं है तब 5 ज्यों कहते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर में हम x ले करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर 3, 2 और एक इसका पावर मिलकर हो जाएगा 3। और यह y, यह प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो अंक है उसको हम पहले लिख देते हैं। उसके बाद x के पावर 2 में हम x ले गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर 3 और y के पावर 4। यह तो अकेले ही है ना, तो y के पावर 4। यह प्लस है तो प्लस। यह z है, अंक न समझिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2 और z। अब देखिए हमें क्या करना है। अब इस तरह से तो गुणा हो गया और यही हो गया इसका राइट आंसर भी। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि कोई एक जैसा होगा ना तो यह आपस में जुड़ भी जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई एक जैसा है। इसमें देखिए यह जो भी है ना सारा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो इसका अंक मिला है। यह 6 जो भी है सब अलग अलग है, तो इसलिए कोई भी आपस में अब नहीं जुड़ेगा और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के गुणा को भी बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बीजगणित के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसको भी बनाने से पहले ना हमें कुछ बेसिक जानकारी को सीखना होगा, तभी हम इसे बना पाएंगे। तो जो भी बेसिक जानकारी है, यह कहने का मतलब कि जो भी भाग बनाने का नियम है वह पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के सिखा रहा हूँ। तो देखिए जब भी हमें मान लीजिए x के पावर 2 में भाग देना होगा x ले, तो यह क्या आएगा आप जरा सोचिए। तो देखिए यहाँ पर है ना x के पावर 2, इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर x गुणा x है। इस तरह से गुणा में मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से रहता है x गुणा x, तो इसे हम लिख सकते हैं, पावर जुट जाएगा तो यह हो जाएगा x के पावर 2। तो यह इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इस तरह से है x गुणा x। बाटा में क्या है, बाटा में है x, तो इस तरह से है x। अब हमें क्या करना है, एगो x से एगो x को कटा देना है। यह कट जाएगा ना, एगो x से एगो x, तब बराबर में क्या बचेगा, यह बचेगा x। ठीक, यह आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह बहुत ही आसान है। देखिए यह वाला यदि आप समझ जाएंगे ना तो यह वाला बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह था x के पावर 2 बाटा में x, तो इसका मान आया है x। अब देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर है ना x के पावर 2 बाटा में x, इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं। हम लिखेंगे इसे x और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हम घटा देंगे ना, तभी भी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है ना, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को हमें घटा देना है। कहने का मतलब कि 2 - 1 इस तरह से कर देंगे, बराबर क्या बचेगा, तो x बचेगा और 2 - 1 करेंगे तो यह 1 ही होगा ना, यानी कि x। इस तरह से भी x आ गया है और इस तरह से भी x आया है। अब देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, तो इसलिए इसे हम इस तरह से 2 भाग में तोड़ के और इसे हम कटाकर x लिख दिए। लेकिन यदि मान लीजिए यहीं पर रहेगा x के पावर 40 रहेगा और बाटा में रहेगा x के पावर 20,
अब हम इसे अलग अलग भाग में तोड़ेंगे और फिर इसे हम हल करेंगे तो बहुत सारा हमारा समय लग जाएगा और बहुत सारा पन्ना भी लगेगा। जैसे में देखिए यहाँ पर x को 40 बार लिखना होगा, फिर यहाँ पर नीचे वाले x को 20 बार लिखना होगा, फिर एक को हम कटाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा और बहुत पन्ना भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नियम से बहुत ही आसानी से इसे हम बना सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों जगह पर x रहेगा तो यह भी कंडीशन याद रखना है कि दोनों जगह पर x होना चाहिए, ऊपर और नीचे में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x, उसके बाद ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को घटा देंगे तो 40 माइनस 20 कर देंगे। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा x के पावर 20 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और यह वाला जिस तरीका से हमने बनाया है ना, इसका फॉर्मूला यह होता है कि कोई भी संख्या क्या होता है, तो कोई भी संख्या इस तरह से यदि रहता है a के पावर m बटा में a के पावर n के रूप में रहता है तो यह हो जाता है a के पावर m माइनस n। और इसी फार्मूला की सहायता से इस तरह से कोई भी बीजगणित के बड़े बड़े भाग को या प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, इस वाले प्रश्न में सबसे पहले अंक को अंक के साथ कटा देना है। तो यहाँ पर देखिए हम 5 से 25 को कटाएंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, अंक में तो बचा है 5। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर x है ना, तो हम लिखेंगे x के पावर कितना है, यहाँ पर है 10। और इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले x के पावर को घटा देंगे। नीचे में क्या है, नीचे में है x के पावर 4, तो इसमें यह 4 को घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर y है ना, तो हम लिखेंगे y के पावर क्या है, ऊपर में है 40, तो लिखेंगे 40। और इसमें हम नीचे वाले y के पावर को घटा देंगे, तो 40 में से हम 30 को घटा देंगे। फिर यहाँ पर z है ना, तो लिखेंगे z और इसका पावर 20 है तो 20। और इसमें भी हम वही काम करेंगे, नीचे वाले पावर को घटा देंगे। देखिए यह मात्र 2 लाइन में बन जाएगा, एक लाइन यह हो गया और एक लाइन यह 5 तब 5। अब यहाँ पर हम 10 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 6। यहाँ पर देखिए y तो y और इसके पावर को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 में 30 को घटाएंगे तो बचेगा 10। यहाँ पर z ज्यों का त्यों, उसके बाद इसके भी पावर को हमें घटा देना है। तो 20 में हम 15 को घटाएंगे तो यह बचेगा 5 और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के जोड़ घटाव गुणा और भाग को बना सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।